दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई, पोस्टर वॉर से शुरू हुई ये लड़ाई जुबानी जंग में तब्दील होते हुए शराब घोटाले, भ्रष्टाचार, शीश महल बनाम राजमहल होते हुए अब मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। रिपोर्ट और ग्राउंड से कवर की गई खबरें बताती हैं कि इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है, लेकिन वैसी वापसी नहीं होगी जो साल 2015 और 20 में हुई थी। कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे कारण ये बताई जाती है कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जैसे होती जा रही है। रिलीजियस पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम, करप्शन, मीडिया कंट्रोल, पिछले कुछ सालों में ये जो चीजें निकल कर आती हैं वो आप मतलब कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को झुठलाती है और प्रेजेंट को कमजोर बनाती है। पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। जब ये पार्टी गठित हुई थी और पहली बार पावर में आई थी, वो टाइम था 2012-13 का। पूरे देश में बदलाव का एक पड़ाव था। मसलन चेंज का दौर शुरू हुआ था। उस समय कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार थी, वो भी अपने अंतिम समय में पहुंच चुका था, भ्रष्टाचार में घिरी हुई थी और कांग्रेस में जो भी फैसला लेने होते थे वो कुछ चुनिंदा लोग ही ले पा रहे थे। वहीं कांग्रेस से जनता का भरोसा लगभग खत्म हो चुका था, मोह भंग हो चुका था। यहाँ समझिए कि जो नेता जमीन से जुड़ा होता है वो लोगों के हित की बात करता है तो बदलाव अपने आप आने लगता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी भी इमेजेस कुछ इसी तरह बेची गई थी कि जमीन से जुड़े नेता हैं, चाय बेचते हैं, कई सालों तक तपस्या की, वगैरह वगैरह। डू यू रिमेंबर कि नरेंद्र मोदी खुद ही कई मौकों पर बोले हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। बहरहाल, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हो रहा था, यानी कि जब आपका उदय हो रहा था, तो आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलाया और कहा लोकपाल बिल लाएंगे, करप्शन हटाएंगे। उस समय अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, केजरीवाल, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव रिवॉल्यूशनर कहलाए। इनकी आइडियोलॉजी से आम जनता जुड़ी। वहीं से शुरू होती है आम आदमी पार्टी की कहानी अस्तित्व में आने की। चूंकि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आप जनता के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे जैसे वादे किए, तो जनता को भी लगा कि उनके हितों की बात हो रही है। ये तो बात हुई इतिहास की। जब आम आदमी पार्टी पावर में आई तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली कि फला नेता भ्रष्ट है, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाएंगे। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। नितिन गडकरी, चिदम्बरम साहब, येडियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह यादव, प्रफुल्ल पटेल, HD कुमारस्वामी, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। बहरहाल ये सत्ता में साल 2015 में आते हैं। नो डाउट इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बेहतरीन काम किया। विकास का जो मेन एजेंडा होता है उन पर इनका फोकस रहा। गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन पर काफी अच्छा काम किया। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, बिजली पर राहत दे दी, पानी पहुंचाया, महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा, अस्पताल अच्छे किए। ये काम अच्छा किया और बाकियों सरकार से भी काफी अच्छा किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वो नेता जो प्रोटेस्ट में साथ थे वो धीरे धीरे पार्टी से निकलने लग गए। यानी जो पार्टी के मेन लीडर थे वो या तो पार्टी छोड़ दी या तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने पार्टी और पॉलिटिक्स दोनों छोड़ दी और कुछ बीजेपी में चले गए। नहीं, मेरे सामने तो हो रही थी, मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टा बना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से। मैं निकल लिया। लेकिन इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने पहले टर्म में अच्छा काम किया और 2020 में फिर से जनता उन्हें चुना। अब केजरीवाल के दूसरे टर्म को समझते हैं। बेशक आप और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। डू यू रिमेंबर, ये वही कांग्रेस है जिसकी छाती पर पैर रखकर आप सत्ता में आई थी। केजरीवाल गठबंधन में आते ही अपनी पुरानी बातें भूल गए। जो केजरीवाल पहले सोनिया गांधी को चोर बताते थे, वही केजरीवाल अब सोनिया गांधी को चोर नहीं बता रहे। इस समय राजमहल बनाम शीश महल का मुद्दा किसी से छिपा नहीं है। आम जनता की राजनीति करने वाले नेता के घर में मिनी बार है, छोटे कार के साइज जितना टॉयलेट सीट, इतने महंगे पर्दे। आम जनता की राजनीति करने वाले नेता का घर राजमहल जैसा, शीश महल जैसा। लेकिन आप जो चेंज की आइडियोलॉजी लेकर पावर में आए थे वो पूरा का पूरा पावर पॉलिटिक्स में बदल गया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 का पेंशन दिया जाएगा। सोचिए कि पूरे दिल्ली में सिर्फ यही मुद्दा बच गया है। दिल्ली की IQ पावर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? 2019 में डंके की चोट पर केजरीवाल ने कहा यमुना साफ ना करा पाऊं तो वोट मत देना।
दिल्ली के सड़क को पूरा यूरोप जैसा बना दूंगा। क्या बदला? खैर, यहाँ एक और मुद्दा जो खासा चर्चा में बना रहा, मीडिया कंट्रोल को लेकर अक्सर बीजेपी को लेकर ये सवाल उठाता जाता है कि मीडिया कंट्रोल करती है, मीडिया बीजेपी के अंडर में है। लेकिन ये वीडियो देखिए और बताइए कि राइट टू फ्रीडम को किस तरह डिफाइन करता है ये वीडियो। हैरानी तो तब होती है जब नेता सत्ता में आने के लिए वादे तो कर लेते हैं, काम नहीं करते हैं, निभाने के नाम पर जुमला दे जाते हैं और फिर बड़े ढीठ होकर कहते हैं कि एक बार फिर मौका दे दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।